आज हम डिस्कस करेंगे सबसे अजीब और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। आज की वीडियो में आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। तो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक के देखें। क्या आपको पता है कि चेन सॉ यानी कि आरी असल में लकड़ी काटने के लिए नहीं बनाई गई थी। 18वीं सेंचुरी में डॉक्टर्स ने इसे चाइल्ड बर्थ के लिए डिजाइन किया था। उस वक्त सी सेक्शन सेफ नहीं था और पेल्विक एरिया को वाइडन करने के लिए एक छोटी हैंड क्रैंक्ड चेन सॉ यूज होती थी जो बोन और कार्टिलेज कट करती थी। ये टूल मॉडर्न चेन सॉ से बिल्कुल अलग था, ज्यादा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा। बाद में डिजाइन डेवलप हुआ और फॉरेस्ट वर्क में यूज होने लगा। सोचो, जो चीज आज जंगल काटने में इस्तेमाल होती है उसका पहला यूज डिलीवरी रूम में हुआ था। आसमान में फ्लफी क्लाउड्स देखकर लगता है कि वो हल्के हैं, लेकिन असल में एक एवरेज क्यूमुलस क्लाउड का वेट 1.1 मिलियन पाउंड होता है, यानी कि 100 हाथियों के बराबर। फिर भी वो गिरते नहीं हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी हवा से कम होती है और गर्म हवा के करंट्स उन्हें ऊपर होल्ड करके रखते हैं। मतलब जब आप आसमान की तरफ देखते हो वो कॉटन बॉल जैसे लगता है, लेकिन असल में वो एक मैसिव वाटर टैंक है जो हवा में तैर रहा होता है। शार्क्स दुनिया के सबसे पुराने सर्वाइवर्स हैं। वो ओशन में 400 मिलियन साल से हैं, जबकि दरख्त सिर्फ 350 मिलियन साल पहले आए। मतलब शार्क्स ने फॉरेस्ट और डायनासोर से पहले की जिंदगी देखी है। शार्क्स की सर्वाइवल की वजह उनकी अडेप्टेबिलिटी है, उनके दांत जो बार बार रीजनरेट होते हैं, सेंसेस जो बहुत ज्यादा शार्प हैं और स्विमिंग एफिशिएंसी। ट्रीज ने लैंड पर ऑक्सीजन और इकोसिस्टम को ट्रांसफर किया, लेकिन शार्क्स पहले से ही अपनी दुनिया में किंग थे। वीनस सोलर सिस्टम का सबसे अजीब प्लेनेट है। बाकी प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वीनस क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब वीनस पर सूरज वेस्ट से राइज होता है और ईस्ट में सेट होता है। वीनस पर एक दिन दुनिया के 243 दिन के बराबर होता है, यानी उसका दिन एक साल से भी लंबा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद एक मैसिव कोलिजन ने इसकी रोटेशन उलट दी। वीनस की टॉक्सिक एटमॉस्फेयर और एक्सट्रीम हीट इसे और भी ज्यादा यूनिक बनाती है। एस्ट्रोनॉट जब स्पेस से वापस आते हैं तो वो एक अजीब स्मेल डिस्क्राइब करते हैं जो उनके सूट्स पर चिपक जाती है। वो कहते हैं कि स्पेस बर्न्ट स्ट्रीक्ड हॉट मेटल, गर्म धात और वेल्डिंग के धुएं की तरह स्मेल करता है। डायरेक्टली स्पेस को स्मेल करना नामुमकिन है क्योंकि वो वैक्यूम है, लेकिन इक्विपमेंट पर केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सेंट रह जाती है। नासा ने ट्रेनिंग के लिए इस स्मेल को रिक्रिएट भी किया है। सोच के देखो, खाली स्पेस भी अपना एक फ्लेवर रखता है। हनी एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होता। इजिप्शियन टॉम्ब्स में आर्कियोलॉजिस्ट ने 3000 साल पुराना शहद पाया जो अभी भी खाने के काबिल है। हनी की केमिकल कंपोजिशन लो वाटर और हाई शुगर है जो बैक्टीरिया और फंगाई को ग्रो करने से रोकता है। शहद की मक्खियां एंजाइम्स ऐड करते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं और वो शहद को और ज्यादा प्रिजर्व करता है। मतलब अगर आप हनी स्टोर करो तो वो थ्योरेटिकली हमेशा चल सकता है। क्या आपको पता है कि बनाना के अंदर भी रेडिएशन होती है? बनानास के अंदर रेडिएशन होती है, लेकिन बहुत ही थोड़ी। उनमें पोटेशियम 40 होता है। पोटेशियम ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल्स और नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। लेकिन बनाना में रेडियो एक्टिविटी का लेवल बहुत ही लो होता है, बिल्कुल हार्मलेस। साइंटिस्ट ने बनाना एक्विवेलेंट डोज बनाई है रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि अगर आप डेंटल एक्सरे रेडिएशन करवाते हैं तो वो 1000 बनाना खाने से ज़्यादा खतरनाक होता है। हर इंसान की जबान के प्रिंट अलग होते हैं, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। जबान का टेक्सचर और पैटर्न इतना डिस्टिंक्ट होता है कि थ्योरेटिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है। साइंटिस्ट ने टंग बायोमेट्रिक स्टडी किया, लेकिन इसके प्रैक्टिकलिटी कम है। सोचो कि अगर फ्यूचर में फोन अनलॉक जबान से हो। ये फैक्ट दिखाता है कि इंसानी जिस्म के हर पार्ट में यूनिकनेस होती है। क्या आपने कभी नोट किया है कि जब आप सुबह उठते हो तो थोड़े से लंबे होते हो, लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा? क्योंकि रात को स्पाइन डिकम्प्रेस होती है, दिन भर ग्रेविटी कार्टिलेज को कंप्रेस करती है जब आप चल रहे होते हैं या बैठे होते हैं। रात को लेटने से डिस्क रीहाइड्रेट होती हैं और एक्सपेंड करती हैं। इस वजह से जब आप सुबह उठते हो तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होते हो। इंसान नॉर्मली 15 से 20 दफा 1 मिनट में ब्लिंक करता है, लेकिन जब आप स्क्रीन देखते हो या किताब पढ़ते हो तो ब्लिंक रेट 3 मरतबा 1 मिनट में चला जाता है। इस वजह से आइज ड्राई फील करती हैं। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। एक्सपर्ट 20-20-20 रूल रेकमेंड करते हैं, यानी कि हर 20 मिनट के बाद आप 20 फीट दूर चीजों को 20 सेकंड के लिए देखो। आपके स्टमक एसिड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 1 से 2 होती है, जो मेटल्स जैसे कि रेजर ब्लेड्स को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन स्टमक अपने आप को डाइजेस्ट नहीं करता क्योंकि लाइनिंग कॉन्स्टेंटली रीजनरेट होती है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है। ये बैलेंस टफ फूड्स डाइजेस्ट करता है और अपने आप को सेफ रखता है।
बॉटल नोज डॉल्फिन्स अपनी यूनिक विसल बनाते हैं जो उनके नेम्स की तरह यूज होते हैं। हर डॉल्फिन अपना सिग्नेचर विसल डेवलप करता है और दूसरे उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। यह एडवांस कम्युनिकेशन और सोशल इंटेलिजेंस का एक और प्रूफ है। स्लोथ बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, लेकिन उनकी एक हिडन पावर है। वो अपना हार्ट रेट स्लो करके पानी के अंदर 40 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। ये डॉल्फिन से भी ज्यादा है, मतलब वो लेजी लगते हैं लेकिन असल में सर्वाइवल मास्टर हैं। पोलर बियर्स व्हाइट लगते हैं, लेकिन असल में उनकी फर ट्रांसपेरेंट होती है और स्किन जेट ब्लैक होती है। ब्लैक स्किन सनलाइट एब्जॉर्ब करती है और उन्हें आर्कटिक की एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करने में हेल्प करती है। काउस इमोशनल क्रिएचर्स हैं। रिसर्च कहती है कि काउस अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाती हैं और जब उन्हें अलग किया जाता है तो वो स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। जब वो रीयूनाइट होती हैं तो रिलैक्स फील करती हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, 2 गिल्स को ब्लड पंप करते हैं और एक बॉडी को। जब ऑक्टोपस तैरता है तो मेन हार्ट बीट करना टेम्परेरी स्टॉप कर देता है और रेस्ट करते वक्त रीस्टार्ट होता है। रोमस वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अजीम कौम हुआ करती थी किसी दौर में, लेकिन रोमस के दौर में यूरिन को वेस्ट नहीं समझा जाता था, बल्कि ये एक कीमती चीज़ थी। लोग इसे लॉन्ड्री और माउथ वॉश के लिए यूज़ किया करते थे, क्योंकि यूरिन में अमोनिया होता है जो एक स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग और ब्लीचिंग एजेंट है। और ख़ास बात देखें, हुकूमत ने उस टाइम यूरिन पर टैक्स भी लगा दिया था। वोस्टेक एक साइबेरियन ब्राउन बेयर है जिसे पॉलिश आर्मी ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान अडॉप्ट किया और बाद में ऑफिशियली एनलिस्ट भी कर दिया। उसने एमो क्रेट्स उठाए, सोल्जर्स के साथ रेसलिंग की, बियर पी और मोराल का एक सिंबल बन गया। वार के बाद वोस्टेक एडिनबर्ग जू में रहा, जहां वेटेरियंस उसे मिलने आते थे। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इंसान को सोचने में मजबूर कर देते हैं। चेनसो का असल इस्तेमाल, क्लाउड का मिलियन पाउंड्स वेट, शार्क्स जो दरख्तों से भी ज़्यादा पुरानी है, और वोस्टेक जैसे सोल्जर बियर। हर एक फैक्ट हमें दिखाता है कि दुनिया कितनी अजीब और फैसिनेटिंग है। अब आप मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा। कमेंट्स में अपना फेवरेट लिखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।